जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग स। गीता ये कहती है, संत रामानंद जी कहते हैं। यानी समाज को जोड़ने की एक व्यवस्था। हम आपस में कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई स्पृश्यता नहीं, पूरा समाज एक है। हिंदव सौदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्। एक संकल्प हम सबका होना चाहिए, और संकल्प समाज को जोड़ने का संकल्प। कुटुंब प्रबोधन का दीप अत्यंत महत्वपूर्ण है। विचार परिवार के 28 विचार परिवार के हजारों परिवार एक साथ एकत्र होकर के दीपावली मिलन के कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। लेकिन कुटुंब मिलन का कार्यक्रम, परिवार संस्कार की पाठशाला है। और भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कोहिमा से कच्छ तक, बोली भाषा, वेशभूषा, खान पान अलग होने के बावजूद एक भाव और एक भंगिमा के साथ एक स्वर में भारत माता के प्रति समर्पण का भाव रखने के लिए तत्पर रहती है। तो ये हमारे पारिवारिक संस्कार हैं। संयुक्त परिवारों की परंपरा इसकी सबसे सुदृढ़ नींव है। लेकिन परिवार में किसी विधर्मी की घुसपैठ को हमें रोकना पड़ेगा, उसकी घुसपैठ को रोकना पड़ेगा। हम मिले सबसे, लेकिन सतर्कता पूर्वक। अपरिचित पर विश्वास न करें, अपरिचित पर विश्वास कतई न करें। देश और समाज के षड्यंत्र में जो भी शामिल है, वह देश का दुश्मन ही नहीं, हमारा भी दुश्मन है। याद करना, कोई समाज के लिए षड्यंत्र कर रहा है, कोई देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, हमें मान करके चलें कि हमारा दुश्मन नहीं, ये हमारा हितैषी हो सकता है। ये हमारी गलतफहमी होगी, वो हमारा भी दुश्मन है। पर्यावरण संरक्षण का दीप, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का ये भाव हम सबके मन में, जिसके बारे में मैंने प्रजापति समुदाय की बात आपके सामने रखी कि कैसे प्लास्टिक को पूरी तरह बैन करते हुए मिट्टी के बर्तन को आगे बढ़ा करके स्वावलंबन का भी एक आदर्श उदाहरण, जो मैं आपको औरंगाबाद गांव के उस परिवार की बात कर रहा था। यानी लगभग 17-18 वर्ष के बाद वो मुझे एक दिन अचानक लखनऊ में मिल गए। और लखनऊ में मिले कि मैं 2 वर्ष पहले की घटना है, मैं जा रहा था अयोध्या दीपोत्सव के कार्यक्रम में, जाने वाला था। तब तक मुझे एक अधिकारी है, उन्होंने कहा साहब अगर आप वहां, हमने एक मेला लगाया है, इस मेले के कार्यक्रम में आप चल। मैंने कहा भी अब तो मुझे अयोध्या जाना है। उन्होंने कहा वहां से कुछ लोगों को बुलवा दो। मैंने कहा तत्काल बुलवा दो, मैं आधे घंटे वेट करूंगा और बुलवा लीजिए। आए तो उसमें से 5-7 लोग आए। उसमें से गोरखपुर के भी औरंगाबाद गांव का एक नौजवान था। वह टेराकोटा से बना मिट्टी का एक दीप स्टैंड लेकर के आया। बहुत अच्छा दीप स्टैंड बना था। तो सबसे मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आप तो औरंगाबाद के लगते हैं, क्योंकि लगता है मैंने तुम्हें देखा 16-17 साल पहले। उसने कहा हाँ मैं वहीं का हूं। तो मैंने कहा ये वहीं बनाए हो? कहा वहीं से लेके आया हूं। तो मैंने कहा कहां लेके जा रहे हो? कहा कि आपको देने के लिए। मैंने कहा इसका दाम क्या है बाजार में? तो उसने कहा ये 4,500 में हम बेच रहे हैं। मैंने कहा देखो 4,500 मेरे जेब में इस समय नहीं है, लेकिन तुम एक काम करना कि इसको अभी तुम वहां बेचो, बाद में तुम्हारे औरंगाबाद से लूंगा। कहा नहीं मैं फ्री में देने के लिए आया हूं। मैंने कहा भाई फ्री में नहीं लूंगा, आप मुझे बताओ लागत कितनी आई तुम्हारी? उसने कहा 2,000 रुपये। मैंने कहा अच्छा तो 3 दिन से यहां पे कुछ कमाई भी की हो? देखो मैं मानता था कि
मिट्टी का बर्तन बना रहा है और टेराकोटा की मूर्तियां आदि बनाता है, तो इसमें कितनी कमाई किया होगा बेचारे ने। उसने कहा सही बताओ, मैंने कहा उसने कहा 16 लाख की मैंने कमाई की है केवल इन 3 दिनों में लखनऊ के मेले में। अगर समाजवादी पार्टी के बबुआ को ये जानकारी होती ना, तो प्रजापति समुदाय के हमारे कुम्हार जाति के लोगों का इतना अपमान नहीं करते कि मिट्टी के दीप क्यों जलाए जा रहे हैं। इसकी कीमत क्या है? ये स्वावलंबन भी है और सम्मान भी है। आर्थिक रूप से स्वावलंबी कोई भी समाज स्वयं सम्मान प्राप्त कर लेता है, और यही स्थिति उस नौजवान की स्थिति को देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही। हम लोगों ने एक जनपद एक उत्पाद की योजना चलाई भी इसीलिए कि जिससे हम अपने लघु मध्यम और कुटीर उद्यम को फिर से आगे बढ़ा सकें। 2 करोड़ लोग इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, स्थानीय स्तर पर बिना सरकार पर बोझा डाले हुए अपने स्तर पर, और प्रदेश के विकास में भी अपना योगदान दे रहे हैं। प्रदेश को पहचान के संकट से अब मोहताज नहीं होना पड़ता, एक नई पहचान के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण भी हमारा दायित्व होना चाहिए, उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सनातन धर्म ने तो प्रारंभ से ही पर्यावरण को महत्व दिया है। आप हवन यज्ञ करते होंगे, पर्यावरण को ध्यान में रख करके करते हैं। ये पर्यावरण संरक्षण का, पर्यावरण की शुद्धि का एक माध्यम बनता है। हमने हर पेड़ को दैवीय रूप में देखा है। पीपल, बरगद, पाकड़, आम, ये काटे नहीं जाते थे। अब याद करिए, हिंदू महावत हाथी का नहीं होता था, क्योंकि पीपल हाथी खाएगा तो कौन काटेगा। हमें तो, मुझे बहुत परेशानी होती थी मंदिर में, जब मंदिर के किसी दीवार पर पीपल का पेड़ हो गया, अब किसको बोलो, कोई हिंदू काटने को तैयारी नहीं, हटाने को तैयारी नहीं। अरे मैं कहता हूं वहां से उखाड़ करके कहीं लगा दो ना। यानी ये भाव है, ये हमारे संस्कार हैं, और हमें इस बात को ध्यान रखना होगा। हमारी ऋषि मुनियों ने जो व्यवस्था दी है, वो व्यवस्था पर्यावरण संरक्षण की उस व्यवस्था को, जल संरक्षण को भी, और एक पेड़ मां के नाम जो प्रधानमंत्री जी ने इस भाव के साथ समाज को जोड़ा है, पर्यावरण संरक्षण का इससे बेहतरीन उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता। हमें इन चीजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का कार्य, आपने देखा होगा मार्केट में क्यों मजबूती थी, इतना उछाल क्यों था, क्योंकि स्वदेशी वस्तु मार्केट में थी, और हर परिवार ने कम से कम एक स्वदेशी वस्तु तो अपने घर के लिए खरीदी ही खरीदी। यानी हम स्वदेशी वस्तु जब खरीदते हैं, जो मैंने पहले कहा ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो योजना हमारी थी, वह भी स्वदेशी को समर्पित थी, अपने ही हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए समर्पित थी। हमारा पैसा हमारे ही उपयोग में आए, राष्ट्र के उपयोग में आए, भारत माता के प्रति समर्पण का भाव रखने वाले लोगों के उपयोग में आए। जब हम इस भाव के साथ कार्य करते हैं, तब राष्ट्र आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर होता है, मजबूत होता है। और वही मजबूत करने के लिए स्वदेशी और आत्मनिर्भरता, स्वदेशी से आत्मनिर्भरता आएगी। आत्मनिर्भर गोरखपुर बनाएंगे तो आत्मनिर्भर गोरखपुर विकसित गोरखपुर बनेगा। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाएंगे तो ये विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला बनेगी। आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे तो यह विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। इसका पैसा भारत के अंदर ही भारत के हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जाएगा। हस्तशिल्पी और कारीगर समृद्ध होंगे तो भारत समृद्ध होगा। अगर इसका पैसा मुनाफे के रूप में दुनिया के देशों में जाएगा तो मान करके चलिए ये पैसा भारत के खिलाफ ही दुरुपयोग होगा।
यही पैसा धर्मांतरण में उपयोग होगा, दुरुपयोग होगा। यही पैसा देश के अंदर लव जिहाद जैसी विकृतियों को बढ़ाने में खर्च होगा। आतंकवाद, नक्सलवाद में यही पैसा दुरुपयोग होगा। हमें वह नहीं होने देना है। और अंत में नागरिक कर्तव्य का दीप, हम जिस क्षेत्र में शिक्षक हैं तो शिक्षा के लिए, छात्र हैं तो अपने पाठ्यक्रम के प्रति, व्यापारी हैं तो अपने व्यापार के प्रति, चिकित्सक हैं तो अपने चिकित्सीय पेशा के प्रति, एक सामान्य नागरिक हैं जिस भी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।